क्या आपको पता है कि एक ऐसा शख्स जिसने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी बार असफलता का सामना किया, उसने दुनिया का सबसे मशहूर एंटरटेनमेंट एम्पायर खड़ा कर दिया। आज हम बात करेंगे वॉल्ट डिज्नी की, एक ऐसे इंसान की कहानी जो सपने देखना जानता था और उन्हें सच करने का जुनून रखता था। वॉल्टर इलायस डिज्नी यानी वॉल्ट डिज्नी 5 दिसंबर 1901 को शिकागो, अमेरिका में पैदा हुए थे। उनका बचपन कुछ खास आसान नहीं था। घर की फाइनेंशियल हालत इतनी खराब थी कि वॉल्ट को छोटी उम्र में ही अखबार बेचने का काम करना पड़ता था। स्कूल में भी उनका मन नहीं लगता था और कई बार उनका मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन एक चीज थी जो उनके दिल के बहुत करीब थी, ड्राइंग। जब भी उन्हें वक्त मिलता वो कुछ ना कुछ स्केच करते रहते। क्या आपको पता है वॉल्ट डिज्नी को अपनी पहली नौकरी में ही निकाल दिया गया था? हाँ, एक न्यूज़पेपर कंपनी ने कहा था कि इनमें क्रिएटिविटी की कमी है। इसके बाद भी वॉल्ट ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक एनिमेशन स्टूडियो शुरू किया, लाफोग्राम स्टूडियो। लेकिन दुख की बात, कुछ सालों में ही स्टूडियो बैंड हो गया और वॉल्ट बिल्कुल बेरोजगार हो गए। पॉकेट में कुछ ही पैसे बचे थे और सपने थे आसमान से बड़े। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो लॉस एंजलिस जाएंगे, नए सपने लेकर, नए उम्मीद के साथ। लॉस एंजलिस में उन्होंने अपने भाई रॉय डिज्नी के साथ मिलकर डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो शुरू किया। पहले कुछ छोटी मोटी कमाई हुई, लेकिन असली सक्सेस तब आई जब उन्होंने एक छोटा सा कैरेक्टर बनाया, एक छोटा सा चूहा। हाँ, मिकी माउस। क्या आपको पता है मिकी का असली नाम मॉर्टिमर माउस होना था, लेकिन वॉल्ट की पत्नी लिलियन को यह नाम पसंद नहीं आया और फिर मिकी माउस नाम फाइनल हुआ। 1928 में मिकी माउस का पहला एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म स्टीमबोट विली रिलीज हुआ और वो तुरंत हिट हो गया। इसमें साउंड का यूज पहली बार एनिमेशन के साथ किया गया था, जो उस वक्त एक बड़ी इनोवेशन थी। सक्सेस के बाद भी वॉल्ट ने रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने एनिमेशन में नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए। 1933 में उन्होंने दुनिया की पहली फुल लेंथ एनिमेटेड मूवी बनाई, स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स। लोगों को डाउट था कि कौन 90 मिनट तक एक कार्टून मूवी देखेगा, पर जब मूवी रिलीज हुई तो दुनिया हैरान रह गई। स्नो वाइट ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और वॉल्ट डिज्नी को पहला अकेडमी अवार्ड मिला। क्या आपको पता है वॉल्ट डिज्नी ने जब डिज्नीलैंड का आइडिया दिया तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था, बड़े लोग अम्यूजमेंट पार्क नहीं जाते और छोटे बच्चे बोर्ड हो जाते हैं। लेकिन वॉल्ट को अपने सपने पर भरोसा था। 1955 में जब डिज्नीलैंड का गेट्स खुला तो लाखों लोग वॉल्ट के विजन का हिस्सा बनने के लिए उमड़ पड़े। आज डिज्नीलैंड सिर्फ एक पार्क नहीं बल्कि सपनों का एक जहान है। 15 दिसंबर 1960 को वॉल्ट डिज्नी इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका सपना आज भी जिंदा है। डिज्नी कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनियों में से एक है और मिकी माउस दुनिया भर में एक आइकॉन है। वॉल्ट ह्यूम एक बड़ी सीख देकर गए, अगर आप सपने देखते हैं और उन पर दिल से काम करते हैं तो कुछ भी मुमकिन है। था तो दोस्तों, जब भी जिंदगी में मुश्किल आए, जब भी लोग आपके सपनों पर हंसने लगाएं, तो याद रखना, एक अकेला लड़का जिसे कभी क्रिएटिव नहीं कहा गया था, उसने दुनिया को सपने देखना सिखाया। बस अपने सपनों में भरोसा रखो और मेहनत जारी रखो, क्योंकि जैसे वॉल्ट डिज्नी कहते थे, all our dreams can come true if we have the courage to pursue them.